नमस्कार, मैं आर्या सिंह ज्योतिष समाधान से आज आपके लिए कुछ चैत्र नवरात्रि पे कुछ थोड़े छोटे मोटे समाधान लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र मास की शुरुआत हो गई है और चैत्र मास की नवरात्रि आने वाली है। ठीक है, अमावस जैसे ही खत्म होगा दूसरे दिन से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी। ये जो चैत्र नवरात्रि है, ये कहते हैं ये हमारे यहाँ नया मतलब नया साल लेके आती है। होली के बाद यही चैत्र नवरात्रि से हम नया साल मनाते हैं। नया धान, नई सब कुछ, और ये पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। नाम सबके अलग अलग हैं, पर सब बस माता की पूजा और श्री राम की पूजा में सब लोग के अपने अपने तरीके हैं, बट पूजा अल्टीमेटली विष्णु और माता की ही होती है। इसको मनाया जाता है अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रांतों में। कुछ कभी कुल देवी के नाम पे, कुल देवता के नाम पे। इसी चैत्र नवरात्रि में हमारे भगवान श्री राम का जन्म है। ठीक है, नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो ये दिन बहुत विशेष है, माँ का भी, और अगर ऐसे देखें तो भी नवरात्रि बहुत बहुत असीम कृपा वाली होती है, बहुत कृपा देके जाती है। साल में ऐसे दो नवरात्रे हम जानते हैं, जिसमें कि एक शारद नवरात्र होता है, एक चैत्र नवरात्र होता है। चैत्र नवरात्रि की बात ही कुछ और है। इस समय में जब भी आप, ये जो समय होता है, एक समय की बात थी, उस समय बहुत बीमारियां, बहुत तरह की प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो इस नवरात्रि में पहले लोग पूजा भी इसलिए करते थे कि हम बीमारी से दूर रहें, क्योंकि ये समय ऐसा ही है, हल्की गर्मी शुरुआत होती है, ठंडी जाने का समय होता है। तो इसमें हम माता की पूजा इसलिए करते हैं। ये इतने अच्छे मतलब दिन और इतना अच्छा इनका संयोग है कि इस समय श्री राम जी का जन्म हुआ था इसी चैत्र नवरात्रि में। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे चैत्र नवरात्रि में हम क्या करें कि कुछ उपाय हमारे बहुत काम आए। अगर किसी का भी जमीन का काम होता हो, एग्रीकल्चर का काम होता हो, ठीक है, या किसी के धान या कोई ऐसे गृहस्थी फार्मर हो, तो वो अपने मतलब इस नवरात्रि में जरूर बीज बोए। थोड़े से बीज किसी भी चीज का जरूर बोए, और उसमें से कुछ हिस्सा माता के नाम से, कि जब वो सबसे पहला जो फसल कटे वो सबसे पहले माँ के नाम से जो भी आप थोड़ा सा रखना चाहें वो माँ के चरणों में आप रख दीजिए। और सबसे पहले उसमें खीर बना के माता को भोग के रूप में आप चढ़ाइए जब भी आप इसमें लगाएंगे। जब आप इसमें लगाएं, कोशिश करें कि आपके पास अगर पंचमुखी रुद्राक्ष है तो पंचमुखी रुद्राक्ष के पानी में डाल के रोज रखें और रोज उनको खेतों में डाल दें, और उस तरीके से आप खेतों में पैदावार करें। उसमें जो भी चीज आपको मतलब उपजानी हो वो आप उपजाएं। आप देखेंगे कि उसकी उपजाई मतलब जो आप जितना भी अनाज होगा वो ऑर्गेनिक तौर पर होगा और बहुत ही प्रभावी होगा। ठीक है, और वो बहुत शक्तिमय लेके आएगा, और उससे आदमी बहुत हेल्दी फील करेगा, क्योंकि रुद्राक्ष की अपने आप में शक्ति बहुत परम है। शिव की है, सबसे बड़ी चीज है, शिव के आंसू हैं, तो उसमें कुछ कहना ही नहीं। तो जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये असीम 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 आपको पैसा, आपके अनाज और इन सब चीजों में बढ़ोतरी करती है। अगर किसी को घर बनाना है तो भी रुद्राक्ष का पानी वहां पे डेली आप उसको 9 दिन से आप उसको थोड़ा सा छीटिए, स्नान कीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए। ये चीज जब आप करते हैं आपके घर की ऊर्जा बहुत पवित्र हो जाती है, आपका वास्तु ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी वास्तु करेंगे आप सही दिशा में जाएंगे, आप गलत दिशा में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज है कि पूरी नवरात्रि कोशिश कीजिए कि जो ऑरेंज का जो आजकल आप देखिए उनके एसेंशियल ऑयल आता है, उससे अपने नीचे जो दहलीज होती है ना उसमें इत्र लगा के उसको पोछिए। जितने दिन पोछा करवाइए कोशिश कीजिए, और बगल में ना अनार के जो छिलके होते हैं उसको ऐसे हल्का सा स्क्वीज करके दोनों द्वार पे ये आप उसको वहां पे सेंटेड कुछ ऐसा रख दीजिए, या फिर उसको वहां पे ऐसा कीजिए कि वो मतलब शाम के समय सुबह के समय वैसा सेंट आए वहां से। ये तो आप डिफ्यूजर में भी ऑरेंशियल ऑरेंज एसेंशियल ऑयल आप लगा सकते हैं, उससे माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। और आपको वहां पे हल्दी का पानी आपको सुबह सुबह उठते के साथ 9 दिन फेंकना है। आप कोई भी चीज अपनी मैनिफेस्ट करके हल्दी और पानी को आप 9 दिन दोनों साइड द्वार के मतलब आप डालिए, बीच में डालिए, और उस दिन आप जब भी पोछा कराएंगे फिटकरी से आप पूरे 9 दिन घर को फिटकरी से साफ करेंगे।
आप देखेंगे आपके घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। आप ये देखेंगे कि आप जो इच्छा लेके आप हल्दी पानी डाल रहे हैं, आपके पैसे में बढ़ोतरी आ जाएगी। तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो फिर मैं आपको 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड करूँगी तो बताऊँगी। पर ये उपाय आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन आ रहा है, तो 27 मार्च को ये खत्म होने वाली है, नवमी है उस दिन। आपको आगे की प्रोसेस में आके मैं बताऊँगी। वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगी। एक और उपाय है, नीम का जो पेड़ होता है उसमें अगर सिल्वर के, चांदी के पतले से चौकोर टुकड़े अगर आप दबाते हैं, तो किसी का राहु खराब है, किसी का चंद्र खराब है, किसी का शुक्र खराब है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। जब आप उसके अंदर छेद करके मतलब उसमें वो डालेंगे ना, पतली सी जो आती है चौकोर टुकड़े में, तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे कुछ उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।